क्या आप एक ऐसे आईपीओ में अप्लाई करना चाहेंगे जिसके कि रेवेन्यू में अगर एक्सपेंस को माइनस कर दें तो जो इसका नेट इनकम बच रहा है वो -2350 करोड़ का है। आपको ऑलरेडी पता है कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है एंड लगातार पिछले कुछ सालों से ये लगातार लॉस में ही है। ये सब जानते हुए भी क्या आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी में इन्वेस्टिंग करना चाहिए? तो इस वीडियो में हम लोग यही सारे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। स्विगी का जो आईपीओ आने वाला है उसके ऊपर अभी हम लोग इन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट के साथ ही साथ इसका क्या जेएमपी चल रहा है, ये सारे टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। तो आफ्टर ऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगर आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने का सोच रहे हो तो फिर आपके माइंड में दो ही नाम आता है, पहला जोमेटो एंड दूसरा स्विगी। ये दोनों कंपनियों का बिजनेस मॉडल को एक्सप्लेन करने का ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। आप स्विगी से फूड डिलीवरी करवा सकते हैं, साथ ही साथ कुछ साल पहले जो इंस्टामार्ट आया उससे आप ग्रोसरी का भी सामान आप घर पे ही ऑर्डर कर सकते हैं। इस वीडियो में स्विगी कैसे काम करते हैं उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले। हम लोगों का ज़्यादा फोकस इस पे होगा कि स्विगी जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है क्या वो अप्लाई करने के लायक है भी कि नहीं है, ये टॉपिक पे हम लोगों का ज़्यादा फोकस होगा। तो आप चलते हैं हम लोग स्विगी के आईपीओ के डिटेल के ऊपर। तो स्विगी जो आईपीओ लेके आ रहा है उसमें टोटल जो इसका इश्यू साइज है ये हम लोगों को 11,327 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जिसमें कि हम लोगों को फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल दोनों ही है। यहाँ पे अगर हम लोग ऑफर फॉर सेल देखें तो उसका वैल्यू हम लोगों को 6,828 करोड़ देखने को मिल जा रहा है एंड फ्रेश इशू का जो वैल्यू है ये 4,499 करोड़ का। तो यहाँ पे जो रेशियो है फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल का ये हम लोगों को बैलेंस में देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ऑफर फॉर सेल का जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस आईपीओ से जितना भी पैसा उठेगा उसमें से एक बड़ा हिस्सा इसके प्रमोटर के पास जाने वाला है। वहीं अब अगर बात करें इसके प्राइस बैंड के बारे में तो इसका जो अपर रेंज है ये हम लोगों को 390 रुपीज़ का देखने को मिल जाता है। एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे 25 रुपीज़ का डिस्काउंट होगा पर शेयर का। वहीं अगर बात करें इसके लॉट साइज के बारे में तो एक लॉट में आपको 38 शेयर मिलेगा एंड इसमें बीडिंग करने के लिए आपको जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 14,820 रुपीज़ का है। इसके अलावा ये आईपीओ में एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि इसका जो फेस वैल्यू है ये सिर्फ और सिर्फ 1 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। नॉर्मली जितना भी आईपीओ आता है तो मोस्ट प्रॉब्ली उसका जो फेस वैल्यू है ये आपको 10 रुपीज़ पर शेयर देखने को मिलेगा, बट स्विगी का यहाँ पे जो फेस वैल्यू है ये सिर्फ और सिर्फ 1 रुपीज़ पर शेयर का देखने को हम लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा रिटेल के लिए जो यहाँ पे अलॉटमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ 10% का रखा गया है। यहाँ पे भी नॉर्मली मेन बोर्ड आईपीओ में जो रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए जो अलॉटमेंट होता है ये 35% का होता है। ये तो गया बेसिक आईपीओ इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं हम लोग इसके शेड्यूल के ऊपर। तो स्विगी में 6 नवंबर से बिडिंग ओपन हो जाएगा एंड 8 नवंबर तक आप इसमें बिडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिलता है तो फिर 12 नवंबर को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा एंड अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर 12 नवंबर को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट हो जाएगा। एंड इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो 13 नवंबर है। अब आते हैं हम लोग ये आईपीओ के इंपॉर्टेंट पार्ट पे। इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट में हम लोग 2022 का डाटा को 2024 से कंपेयर करने वाले हैं। ये जो जून 24 का जो डाटा ये सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ का है, तो ये डाटा को अभी हम लोग इग्नोर करने वाले हैं। एंड अगर हम लोग इसका एसेट देखें तो ये 2022 से लगातार गिरते ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसका एसेट में हम लोग को इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें इसके रेवेन्यू के बारे में तो 2022 में इसका जो रेवेन्यू है ये हम लोगों को 6,120 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था, जो कि 2024 में 11,634 करोड़ के पास पहुंच चुका है। इसके रेवेन्यू में हम लोगों को अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है, बट अभी भी ये कंपनी लॉस मेकिंग में ही है। अगर 2022 का डाटा देखें तो वो साल ये कंपनी 3,628 करोड़ का लॉस की थी। उसके बाद इसका जो लॉस है उसमें हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिला। 2023 का जो इसका लॉस है ये हम लोगों को 4,180 करोड़ का देखने को मिलता है। एंड वापस से जो 2024 का जो डाटा है उसमें इसका लॉस थोड़ा बहुत कम हुआ है एंड अभी का जो इसका लॉस है ये हम लोगों को 2,350 करोड़ का देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें लास्ट 3 मंथ के बारे में तो 3 मंथ में ही ये स्विगी 611 करोड़ का लॉस करके बैठ चुकी है। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो चांसेस ये भी है कि इस साल भी ये कंपनी 2,400 करोड़ के आसपास का लॉस बुक करे। वहीं अब अगर बात करें इसके नेटवर्थ के बारे में तो उसमें भी हम लोगों को लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट ही देखने को मिल रहा है। किसी भी हिसाब से ये कंपनी हम लोगों को ग्रो होते हुए देखने को नहीं मिल रही है। इसका एसेट में हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ इसका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, बट जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी हम लोगों को नेगेटिव में ही देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इसका जो नेटवर्थ है उसमें भी हम लोगों को गिरावट ही देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में तो ये भी हम लोगों को नेगेटिव साइड में ही देखने को मिल रहा है। ये अभी का जो करंट डाटा है उसमें है 7,750 करोड़ का ये माइनस में है इसका रिजर्व।
तो आफ्टर ऑल ये फाइनेंशियल रिपोर्ट देख के आप ये तो बता ही सकते हैं कि ये कंपनी लगातार लॉस ही करती जा रही है। एंड ये देख के ऐसा भी नहीं लग रहा है कि आने वाले 1 साल या फिर 2 साल में ये कंपनी वापस से प्रॉफिट में आ जाएगी एंड ये ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी। वैसा भी नहीं होने वाला। कोई भी इंसान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग इसीलिए करता है ताकि वो जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उससे लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट टर्म में उससे थोड़ा बहुत रिटर्न जनरेट हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करके रिटर्न ही चाहिए तो आप तो ऐसी कंपनी में भी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं जिसका कि फाइनेंशियल रिपोर्ट हम लोगों को काफ़ी अच्छा देखने को मिले, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार ग्रो कर रहा हो। आप तो ऐसी कंपनी में भी अपना पैसा लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं स्विगी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के ऊपर। तो इसका जो EPS है ये IPO आने के बाद -10.50 होने वाला है। वहीं अगर बात करें इसका RONW के बारे में तो वो भी -30.16 है। एंड इसका जो EBITDA परसेंटेज है ये भी हम लोगों को -16.52% देखने को मिल रहा है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है 0.03%। अब अगर लास्ट में बात करें स्विगी के GMP के बारे में तो इसका जो करंट का GMP चल रहा है ये हम लोगों को 22 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। एंड इसका जो मैक्सिमम GMP है ये एक टाइम पे 25 रुपीज़ का चल रहा था। अगर GMP परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो हम लोगों को 5.5% से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। स्विगी जौन से सेक्टर में काम करते हैं इसमें हम लोगों को 2 ही इंपॉर्टेंट कंपनी देखने को मिल जाता है, पहला जोमेटो एंड दूसरा स्विगी। तो ये सेक्टर में हम लोगों को 2 ही कंपनियां देखने को मिलता है। एंड बहुत सालों के बाद जोमेटो अब प्रॉफिट में आ चुकी है, तो वो सबको देखते हुए चांसेस है कि लॉन्ग टर्म में स्विगी प्रॉफिट में आ जाए। बट फिलहाल के लिए ये अभी लॉस मेकिंग कंपनी है। एंड जैसा हम लोगों को लास्ट 3 मंथ का डाटा देखने को मिला तो चांसेस ये भी है कि अगले साल भी ये इसका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट आएगा उसमें भी ये -2400 करोड़ का डाटा शो करे। तो स्विगी का फाइनेंशियल रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? आपका जो भी राय है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।